आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भिलाई में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित होने वाली हनुमान कथा को लेकर सोमवार को ध्वज पताका पूजन का भव्य आयोजन किया गया। ध्वज पताका फहराने के साथ ही सप्तदिवसीय धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई। बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 दिसंबर से हनुमंत कथा का वाचन करेंगे, जिसकी औपचारिक शुरुआत भगवान गणेश व माता गौरी के विधिवत पूजन के साथ की गई। पूजा अर्चना के बाद ध्वज पताका फहराई गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। ध्वज पताका पूजन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव विशेष रूप से शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने आयोजन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। इस अवसर पर आयोजन समिति के प्रमुख राकेश पांडे, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। इसकी बात आवश्यक है, इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। जागरण के लिए है, समाज में जितने भी लोग एकत्रित हो सके, जितने भी लोगों तक बात पहुंच सके। भारत का समाज बहुत बड़ा है, सनातनी समुदाय बहुत बड़ा है। समाज में सबके बीच वह संदेश पहुंचना चाहिए, सबके बीच समानता का संदेश पहुंचे, सबके बीच भ्रातृत्व का संदेश पहुंचे, सबके बीच ये संदेश पहुंचे कि सनातनी मान बिंदुओं के लिए हम प्राण देने तैयार हैं। ये संदेश सबके बीच पहुंचे। जी की सरकार ने जितना काम किया है, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने जितना काम किया है उतना पिछले अनेक वर्षों में नहीं हो पाया था। पिछले 5 वर्षों में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं कि नियत समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। पूरे दिन हो न हो, महाराज जी के आशीर्वाद के लिए तो हम सब एक दिन जरूर आएंगे। इस पर एक कानून पुराना प्रावधान लागू है, दूसरे कानून की लगभग तैयारी है। अब वो एक मैंने उसका प्रस्ताव तैयार है, कानून के स्वरूप में उसको आना शेष है। स्वागत है उनका। और हम लोग का तो उनके जब मुंबई से उनका दिल्ली से पदयात्रा निकला था उसमें भी शामिल हुए थे और ये परम सौभाग्य का विषय है। और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। आज ऐसे अवसर पर हमको अपने विचार बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे। और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, ये अभूतपूर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।